हेलो गाइज, मैं हूं दीपक और आज हम बात करने वाले गाड़ी में हुए एक नुकसान के बारे में जो कि अभी अभी हुआ। हम रोड पे चल ही रहे थे और अचानक ही कोई पत्थर आके इस विंडशील्ड पे लगता है यहाँ पर, और यहाँ से सीधा 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 फिर ये होता हुआ ऐसे ऐसे इतना बड़ा निशान गाड़ी पर आ जाता है। तो इससे होने वाले नुकसान भी काफ़ी हैं। उन नुकसान को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या नुकसान है 2021 में विंडशील्ड टूटने से, और क्या क्या हमें खर्चा होने वाला है इसको रिपेयर कराने में, इसको कहाँ रिपेयर कराएं, सबके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कोई अचानक पत्थर आकर लगता है। फोकस कर लिया मैंने। यहाँ पर अचानक कोई पत्थर आकर लगता है यहाँ पे, और पूरा फिर जब क्रैक आता है तो एकदम से यहाँ पर आता है। मुझे ऐसा लगता है कोई धागा वागा कुछ आगे गिर गया जब इतना क्रैक होता है, पर अचानक जब बढ़ता 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 ये पहुँच जाता है यहाँ पर। मैं मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ इस क्रैक को। पड़ा है गाड़ी में मार्कर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको एक बार। ये क्रैक कुछ इस तरह का था। ये यहाँ पे आकर कोई पत्थर लगता है और फिर पूरा आ जाता है। अब आज इतना आ गया ये, लेकिन अब 2-3 दिन में क्या हो गया, पूरा शीशा बढ़ जाएगा। पर लेकिन जितना इसका ड्रॉपिंग पॉइंट था, स्लोप एरिया था, उसमें तो कुछ जल्दी जल्दी बढ़ गया एकदम से। अभी टूटा और अभी बढ़ गया इतना, मतलब इसको आधा घंटा भी नहीं लगा इतना आने में। पर लेकिन यहाँ पे आके कुछ रुक जाता है ये, पर क्योंकि अब यहाँ पे ड्रॉप इसका ख़त्म हो जाता है। पर लेकिन अब यहाँ से बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ जाए, कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में। पहला नुकसान तो ये, अब इसको बदलवाना है। अब बदलवाना तो है क्योंकि ड्राइवर साइड पे आ जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इतनी तेज़ आती है मुंह पे, फिर अलग इरिटेशन सी हो जाती है यार, क्या है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसको हम बदलवाएंगे। अब ये देखेंगे कि मारुति में बदलवाएं या विंडशील्ड एक्सपर्ट पे बदलवाएं, क्योंकि सारी जगह शीशे तो AIS अप्रूव्ड ही होते हैं। ये AIS का साइन ऐसा होता है, AIS अप्रूव्ड ही होते हैं। और अब बस वो है कि वहाँ पे उनका मारुति का लोगो लग जाता है शीशे पे कि भाई मारुति को उसने सप्लाई किया, और लेकिन वहाँ पे मारुति का लोगो नहीं होता उसमें। तो यही होता है। एक दूसरा ये फास्टैग आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, ये फास्टैग गाड़ी पे लगा हुआ है। अब फास्टैग लगा हुआ है, अब जब फास्टैग इससे शीशा चेंज होगा तो फास्टैग भी उतरेगा। अब फास्टैग री इशू कराना पड़ेगा हमें। इसी जिस बैंक का फास्टैग लगा हुआ, इसी बैंक का हमें फास्टैग री इशू कराना पड़ेगा। अब री इशू का खर्चा भी इसका शायद 200 रुपये है। अब 1000 रुपये तो इंश्योरेंस का, इसका 200 रुपये इसका। अब ये री इशू करने में भी अभी 5 दिन में आए, 6 दिन में आए, कोरोना का टाइम चल रहा है, पता नहीं कितने दिन भी लग जाए इसमें। और तीसरी चीज़ ये भाई स्टिकर है। एक RC प्लेट होती है, 3rd RC होती है दो, एक तो आगे लगी होती है फ्रंट पे प्लेट, एक पीछे होती है, और तीसरी ये होती है। अभी गवर्नमेंट ने ये चीज़ें यहाँ लगा तो दिया, अब इससे होने वाले नुकसान अब विंडशील्ड पे लगा दिए। विंडशील्ड टूट भी जाती है, पर ये भी फिर उतरेगा। अब इसका क्या करना चाहिए? अब ये भी भाई ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये 10 दिन में आता है, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। और चौथा ये भाई, ये CNG का स्टिकर होता है। जितने भी CNG व्हीकल होते हैं सब पे लगा हुआ होता है, मैंडेटरी होता है ये। और अब इस मैंडेटरी को करने के लिए ये भी लगाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो भाई 1000 रुपये तो फाइल चार्ज इसका, और कम से कम ये 200 रुपये का ये फास्टैग री इशू होगा भाई। लगभग 200 रुपये का ये है, और ये 25-26 रुपये का होगा, क्योंकि अब शोरूम में लगवाएंगे तो वो तो शायद, क्योंकि कवर तो इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी कंपनी से लगा ही आया था, पर वो करे ना करे अब उनका ऐसा ही होता है। तो भाई ये भी boardmo.com से मंगाना पड़ेगा। मैं boardmo.com का लेबल नंबर, CNG लेबल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप भी boardmo पे जाके boardmo डाउनलोड करके वहाँ पे लेबल नंबर डाल के मंगा सकते हो इसे भी। पर दिक्कत ये है भाई, अब गवर्नमेंट ने विंडशील्ड भी इतना कुछ लगवा दिया। अब विंडशील्ड तो एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। अब इस कुछ होने के साथ साथ किसी आम आदमी की जेब पे इतना खर्चा पड़ जाना एकदम से ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इसमें 1000 रुपये का खर्चा शीशे में आ जाएगा, 200 रुपये उसका, 200 उसका ब्लू स्टिकर का, और 25-26 रुपये का उसका। तो लगभग 15 मोटे से अगर मैं लगाऊं तो 1500 रुपये का खर्चा इसमें आने वाला है। और 1500 रुपये खर्चा भी इसलिए आने वाला है क्योंकि मैंने पहले भी इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ था। पहले इसका बम्पर टूट गया था, तो NC भी तो कटा ही हुआ गाड़ी का। तो मैं सोच रहा हूँ इंश्योरेंस में करा लूँ। अगर मैं इसको बाहर कराता हूँ तो बाहर लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। 3000 की तो विंडशील्ड ही है, प्लस GST WST लगा के वो 4000 तक इसको कर देंगे। और फिर भाई इस पर ग्लू लगता है नीचे, जो एक रबड़ में 24 घंटे बाद रबड़ बन जाता है बिल्कुल, जिससे शीशा चिपका रहता है। तो अब वो ये कि कुछ कंज्यूमेबल पार्ट हैं, कुछ है, तो मतलब लगभग 5 से 6, 4 से लेके 6000 के बीच में इसमें खर्चा आ जाएगा। तो मैं तो इसीलिए इसको इंश्योरेंस में ही कराऊंगा, बाकी बाहर तो मैं करा नहीं रहा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।